मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 से। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है, समझाया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का लिंक दिया रहता है, आप लोग देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 और इससे आगे के प्रश्नों को समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नहीं कहा गया है, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करके सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले, और आप सभी जानते हैं, जो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, वो चैप्टर 3.1 पढ़ रहे हैं। और ये जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हम लोग अभी आलेखीय विधि पढ़ रहे हैं। और जैसे ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, वज्र गुणन विधि सीखेंगे, यानी सारी विधियों को अच्छे तरीके से सीखते जाएंगे। और आप सभी जानते भी होंगे, जो आलेखीय विधि को ही ग्राफीय विधि भी कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। अगर आप लोग पेशेंस होके इस वीडियो को या जितने भी वीडियो बनाए गए सारे को देखेंगे तो आपका 5 नंबर मेरे प्यारे भाइयों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। और उसमें कहा गया 3x - 5y = 19 और 3y - 7x + 1 = 0। क्या बिंदु 4, 9 इसमें से किसी रेखा पर है? इसका समीकरण लिखे। हमें बताना है ये बिंदु जो है ये x रेखा पर या y रेखा पे स्थित होगा, तो हमें बताना है हाँ, नहीं तो नहीं बताना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। देखिए, इस तरह के प्रश्न में कुछ भी नहीं होता है, बेसिकली इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। पहले हल किए। अब यहाँ से 3x - 5y = क्या हो जाएगा? 19। इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये 3y - 7x है, इस बराबर में प्लस में 1 है, इससे लेके आएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं या ऐसे का वैसे छोड़ भी सकते हैं, इसको वैसे का वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। सेकेंड समीकरण हो गया। अब मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग समीकरण फर्स्ट से सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट से आप सभी जानते होंगे, मैंने आपको पीछे भी सिखाया है मेरे प्यारे भाइयों, जो आलेखीय विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब समीकरण फर्स्ट से क्या है, तो 3x - 5y -5y = कितना है? 19 है। तो यहाँ से 3x = क्या हो जाएगा? 19 - 3x, सॉरी 5y हो जाएगा। 19 माइनस ये 5x माइनस में इधर आने पर ये प्लस हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा? 19 + 5y बटे में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से मान सारणी फिर हम लोग बना लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करना है और उसके बाद इन प्रश्नों को आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। आप लोग ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ या कॉपी लेके, ठीक है, क्योंकि मार्केट में मिलता है 5 रुपये 10 रुपये वाला, तो उस पर बनाइएगा तो आपका एग्जैक्टली आंसर भी मिलेगा और सीधा लाइन भी जाएगा। और हम जो यहाँ पे फ्री हैंड से खींचते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, तो ये आप मत समझिएगा। तो जो अगर मान लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसका फिर आंसर भी मिलने में कठिनाई होगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली आंसर बता दूंगा इसका क्या होगा नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए, अगर y का मान हम लोग 0 ले लेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो ये 0 हो जाएगा और 19 में भाग नहीं लेगा। तो हम वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर लेंगे जिससे कि ये 3 से भाग भी लग जाए। तो 1 ले लें या -1 लेते हैं तो भी नहीं कटेगा, -2 लेंगे तो कट जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, y का मान अगर हम लोग -2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 19 + 5 गुना -2, y का मान ले लिया बट्टे में 3। अब यहाँ से 19 और प्लस माइनस 5 गुना 10 बटे में 3, तो यह हो गया 9/3, क्योंकि 19 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 3 से 3 × 9, तो यानी कि मेरे प्यारे भाइयों x का मान क्या लिए हमने? तो x का मान -2 लिए, सॉरी y का मान -2 लिए, तो x का मान कितना निकल के आ गया? 3। इसी तरह से हम सोचेंगे और बनाते चलेंगे प्रश्नों को। अगर y का मान हम लोग 1 रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, y का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? देखिए y का मान 1 रखिए, अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 × 5, यहाँ 5 ही हो जाएगा प्लस में, और ये जोड़ के 24 आ जाएगा और 3 से भाग लगाएंगे तो 8 आएगा, यानी कि x का मान 8 निकल के आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और समझने का प्रयास कीजिए जो कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और नहीं करते हैं। आशा है आप सभी यहाँ का जो मैंने अभी मान सारणी निकाला है और समझाया आप लोग को, यहाँ तक आप सभी अच्छे से सीख पाए होंगे।
कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा यहाँ तक में आप लोगों को। अब समीकरण सेकेंड से, और यही प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली करते हैं -1 और ये प्लस माइनस में इधर आने पे प्लस में 7x हो जाएगा, और इस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 + 7x इक्वल टू 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार गौर फरमाइए आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से देख के, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे मान सारणी हम लोग इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये x और ये y, मेरे प्यारे दोस्तों x का मान अगर हम लोग 0 लेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो हम नहीं ले सकते। x का मान 1 लेते हैं, तो x का मान जब 1 लेंगे मेरे प्यारे भाइयों तो 7 का 7, और ये देखिए x का 1 रखने पर -1 + 7 गुना 1/3, तो यहाँ से देखिए -1 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 7/3, तो ये घट के 6 आ जाता है, 6/3, 3 2 जा 6, यानी y का मान क्या आ जा रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे ही सॉल्व करना होगा आप लोगों को और समझना होगा मेरे प्यारे भाइयों। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए और पेशेंस बना के सीखने समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम लोग ऐसे पहले क्या लेते, 1 लेते, अगर 2 लेंगे तो 14 में से 1 चला जाएगा 13, तो कटेगा नहीं। फिर यहाँ से क्या लेंगे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा देख के लेना पड़ेगा, ठीक है। -1 लेंगे तो ये -8 हो जाएगा और कटेगा नहीं। -2 लेने पे ये -14, फिर हाँ -2 ले सकते हैं। x बराबर -2 लेंगे, x का मान -2 रखेंगे। चलिए यहाँ पे रख के हम दिखाते हैं आप लोगों को, सॉल्व करवाते हैं। तो ये -1 अब प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों माइनस, और 7 दूना 14, यानी कि ये 14 हो गया। अब ये माइनस में 14 और मेरे प्यारे भाइयों माइनस में 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 15 और बट्टे में 3, 3 × 5 = 15, यानी y का मान -5 निकल के आ जाएगा। x का मान -2 रखने पर y का मान -5 निकल कर आ जाएगा। आशा है आप सभी समझ भी पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे भाइयों। या तो आप लोग अगर इसमें 4 ले लीजिए, ठीक है, इसको माइनस में भी ले सकते हैं, और इधर देखिए 4 ले लेते हैं x का मान, ठीक है। x का मान 4 लेने पे 7 चौके 28 में से 1 27, 9 27 माइनस में छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 ले लीजिएगा तो x का मान 4 लेने पे y = 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं, या वो मान भी रख लेंगे तो भी कोई बात नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, यहाँ से देखिए, ये हमने ग्राफ खींचा। इस पॉइंट को आप सभी जानते हैं मूल बिंदु होता है। यहाँ से ये x एक्सिस है तो ये x डैश, ये y एक्सिस है, ये y तो y डैश। यहाँ से ये हो जाएगा 1 2 3 4, कितना तक है मेरे प्यारे भाइयों, 9 5 6 7 8 9, इसे बढ़ा के भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहता है, तो एक हम लोग बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग, माइनस में ये 1 हो जाएगा, ये माइनस में 2 होगा, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7, माइनस में 8, माइनस में 9, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7, माइनस में 8, माइनस में 9। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग यहाँ तो समझ पा रहे होंगे जैसा कि मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोगों को कैसे सोल्व करना है, ये देखिए। अब दोनों मानों को मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पे रखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट समीकरण 1 का जो मान सारणी है उसको रखेंगे। तो x = 3, y = -2, तो x = 3 और y = -2, तो ये मेरे प्यारे भाइयों इस पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि x में 3 के सामने, y में -2 के सामने, तो ये हो गया 3, -2। अब हमें x में 8 लेना है, y में 1 लेना है। x में 8 और y में 1, x में 8 और y में 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पे आ गया। एक बार हम मिला लेते हैं जो
हमारा राइट ही आ रहा है या कहीं से कोई प्रॉब्लम है। एक्स बराबर -2 रखने पर ये 3 ही आएगा, 3 9 और +10। हाँ ये तो सही आ रहा है। एक्स में 8 और वाई में 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी रिकॉर्डिंग तो ठीक ही लग रहा है। ऐसे करके ये चलता चला जाएगा ऐसे करके। और ये किस समीकरण का ग्राफ है, तो फर्स्ट समीकरण का मान सारणी था, तो उसी अकॉर्डिंग ये ग्राफ निकला है। तो 3x - 5y = 19 ये लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए दूसरा समीकरण क्या है, x में 1 y में 2। तो x में 1 और y में 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, x में 1 और y में 2। अब फिर x में 4 y में 9। तो x में 4 और y में 9, तो x में 4 y में 9 लेना है, तो ये इधर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, इस 4 के सामने और ये 9 के सामने ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x में 4 y में 9, तो ये ऐसे मिल जाएगा और ये ऐसे ऐसे करके आएगा और यहाँ पे कटता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका कौन सा समीकरण हो गया मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग देख सकते हैं समीकरण 2 जो है वो है मेरे प्यारे दोस्तों 3y - 7x = -1। इसका ये हो गया। अब हम अगर मान का बात करें तो यहाँ पे ये देख लीजिए कट रहा है, लेकिन जब आप लोग एग्जैक्टली ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ना, तो मेरे प्यारे भाइयों x बराबर -2 और y बराबर में -5 पे ये पॉइंट कटेगा। ये दोनों जो होगा x बराबर -2 और y बराबर में -5 पे कटेगा, जैसा कि हमें लग रहा है। आप लोग जब ग्राफ कॉपी पे खींचिएगा अच्छे से, तो x बराबर -2 y बराबर -5 कटेगा। अब पूछ रहा था हमें जो बिंदु कौन सा था, 4 और 9। देख सकते हैं आप लोग 4 9 ये इसमें भी है, तो पूछ रहा है जो 4 9 किस रेखा पर स्थित होगा। लिख सकते हैं बिंदु 9 मेरे प्यारे भाई समीकरण 2 पे, तो यहाँ से लिखेंगे 3y - 7x = -1 पर स्थित है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। और सेम प्रोसेस का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 भी, बिल्कुल ही वैसे का वैसे 2 समीकरण दे दिया गया और पूछा गया क्या बिंदु 3 2 इसमें से किसी रेखा पर है, इसका समीकरण लिखिए। जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया था जो 4 9 किसी इनमें से किसी रेखा पर है तो इसका समीकरण लिखिए। उसी प्रकार से यह क्वेश्चन भी कहा गया है, जो कि आप मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे -3y - 7x = -1 पर स्थित है, ये लिखा गया है। आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को अच्छे से दिखाई नहीं वहाँ पे पढ़ रहा होगा, कोई बात नहीं। आशा है अभी क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह से है, तो आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों हमें लगा था क्वेश्चन नंबर 11 दूसरा है, तो मैंने सोचा दूसरा प्रश्न भी 11 नंबर भी सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम का सेम उसी तरह से है। अगर हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा देंगे तो फिर आप क्या बनाइएगा मेरे प्यारे भाइयों, तो आप भी खुद से ट्राई कीजिए। और जब तक खुद आप अपने से नहीं बनाइएगा प्रश्नों को, तब तक आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख भी नहीं पाइएगा। और हम बना देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। और सारा कंसेप्ट को मैंने बारीकी से एक्सप्लेन भी किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सारा बातों को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा हूँ और समझाया हूँ आप लोग को, जो कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो सेम प्रोसेस की सहायता से आप लोग क्वेश्चन 11 को सॉल्व कर लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मेरे प्यारे भाइयों 12 नंबर करेंगे। धन्यवाद।